इस मज़ेदार से मीठे को आप कस्टर्ड पुडिंग कह लें या खुबानी का मीठा, ये इतना परफेक्ट और टेस्टी बनेगा कि आप कटोरी भर भर के खाएंगे और ख़ुद को रोक नहीं पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी बिना क्रीम के, बिना कंडेंस मिल्क और बग़ैर खोया इस्तेमाल किए ये ज़बरदस्त सा मीठा, जिसे हम खुबानी का मीठा भी कहते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी मोस्ट रिक्वेस्टेड है, तो आप लोगों ने रेसिपी को तो एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी एप्रिकॉट पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगी खुबानी। ड्राई खुबानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश करें और नीम गर्म पानी में भिगो कर रख दें। अब 3 कप मैंने नीम गर्म पानी लिया था, जिसमें ये खुबानियाँ अच्छे से फूल कर सॉफ्ट हो चुकी हैं। बीज निकाल कर एक साइड पे रखते जाएं। और जो ये पानी आप लोग देख रहे हैं ना, इसे आप लोगों ने गिराना नहीं है। इसी पानी में खुबानी को पकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलें जी, बीज निकाल लें। तो खुबानी का पानी और खुबानी समेत आप इन्हें शामिल कर दें एक फ्राइंग पैन में। साथ के साथ डालूंगी इसमें 2 टेबलस्पून के करीब चीनी, क्योंकि खुबानी भी अच्छी खासी मीठी होती है। आप लोग चेक कर लीजिएगा जितना मीठा आप खाना पसंद करते हैं। 2 चुटकी इसमें ज़र्दा फूड कलर भी डालने लगी हूँ, ताकि अच्छा सा कलर आए खुबानी में। ये ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर लगाकर इसे पकाऊंगी मैं 15 मिनट के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक हमारा खुबानी का जैम या मीठा बन रहा है, दूसरे बर्नर पर मैंने ले लिया है तकरीबन 750 ml यानी कि 3 पाव के लगभग दूध। और ये दूध पहले से उबला हुआ है, घर वाला दूध है। फ्लेम को ऑन करेंगे, दूध को चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे आधा कप के बराबर चीनी और दूध में एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा ना, तो मैंने पहले से ही कस्टर्ड घोल कर रखी हुई है 5 टेबलस्पून। खाने वाला जो चम्मच होता है चावल खाने वाला, वो आप लोगों ने 5 टेबलस्पून भर के वैनिला कस्टर्ड ले लेना है और घोल कर रख लें पानी या दूध में। और जैसे ही दूध में बॉयल आए, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और बेहतरीन सी थिक सी कस्टर्ड बनाकर रेडी कर लें। तो खुबानी के साथ वनीला का फ्लेवर बड़ा ही ज़बरदस्त जाता है, तो कोशिश करें वनीला फ्लेवर ही लें कस्टर्ड में। मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलें जी, चलते हैं खुबानी की तरफ। तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं, ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, गल चुकी है। अब यहाँ पर आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप खुबानी का मीठा कैसा बनाना चाहते हैं। चाहे तो इसी स्टेज पर आप फ्लेम को ऑफ कर दें और खुबानी के मीठे को ऐसे ही रहने दें, यानी कि थोड़े थोड़े से जो पीसेस नज़र आ रहे हैं ना, जब ये मुंह में आते हैं तो बड़े ही टेस्टी लगते हैं खट्टे मीठे से। मगर मैं क्या करूँगी, इसको हल्का सा ठंडा करूँगी और फिर इसे शामिल कर देंगे एक जूसर ब्लेंडर जग में और इसकी एक फ़ाइन प्यूरी बना लेंगे। तो आपकी जैसे मर्ज़ी आप इस मीठे को तैयार कर सकते हैं। देखें, फ़ाइन सी प्यूरी बन चुकी है, बल्कि मैं तो कहूँगी बेहतरीन सा खुबानी का जैम तैयार हो चुका है। इसको आप लोग लगा दें सर्विंग डिश में, जिसमें आप लोगों ने सर्व करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों की याद दहानी कराती चलूँ, अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। खुबानी की एक लेयर लगा देने के बाद मैंने कस्टर्ड की एक लेयर लगा दी है, जो अभी ठंडी नहीं हुई थी मगर रूम टेम्परेचर पे आ चुकी थी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर खुबानी का मीठा जो हमने बनाया था उसको बचा कर रख लिया था, जिसे मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। अब इस तरीके से लाइनिंग लगाएंगे और इसको अप एंड डाउन किसी टूथपिक की मदद से डिज़ाइन कर लें, ताकि ये मीठा खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत ही टेस्टी लगे। इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे इस मज़ेदार से एप्रिकॉट जैम से। और इसी तरीके से आप किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। पिस्ते बादाम लगा लें और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कलर वाला कोकोनट। अगर अवेलेबल है तो लगा लें, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। इसको खूब अच्छा ठंडा करके आप लोगों ने सर्व करना है, तभी ये खाने में टेस्टी लगेगा।
बेहतरीन सी हमारी एप्रिकॉट पुडिंग या खुबानी का मीठा एकदम तैयार है। और माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।